मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक मैथ से रिलेटेड एक फॉर्मूला का फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। प्राय टीचर लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाकर फॉर्मूला को लिखवा देते हैं, लेकिन हर फॉर्मूला का क्रिएशन कैसे होता है उसके बारे में मैं एक आज टॉपिक्स दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नाम सुने होंगे शंकु। आप लोग नाम सुने होंगे शंकु का। शंकु का मतलब होता है, अगर शंकु शब्द कहा जाए इसको कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु बनता है कैसे? मान लिया जाए एक राइट ट्रायंगल है और इस हाइपोटेनस को अगर इस वर्टिकल के परितः चारों तरफ से घुमा दिया जाए तो ये आपका एक शंकु का फॉर्मेशन बन जाता है। ये आपका एक शंकु का फॉर्मेशन बन गया। लेकिन शंकु का तो फॉर्मेशन बनाना आसान है, लेकिन आज के डेट में मैं बता रहा हूं कि आखिर इसका वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं। इस ग्राउंड प्लेस को छोड़कर, जो कि अर्थ को ढका हुआ है या किसी सरफेस को ढका हुआ, इसको छोड़कर जो पार्ट हम देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? उसको कहते हैं कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है क्या? कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पाई आर एल का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे? मान लिया जाए ये शंकु है, ये इसका स्लाइंट हाइट होता है, ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है। तो इसको स्लाइंट हाइट के डायरेक्शन में इसको काट दिया जाए। मान लेते हैं हम इसको काट देते हैं स्लाइंट हाइट के डायरेक्शन में और उस पर प्रेशर देते हैं, तो एक इस प्रकार का एक शेप आपका बनेगा। इस प्रकार का आपका शेप बनेगा। यही शंकु को, उसको बीच में स्लाइंट हाइट के डायरेक्शन में अगर काट दिया जाए, उसको सरफेस पर रख दिया जाए तो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। अगर मान लिया जाए इसका अगर रेडियस आर है तो बाउंड्री, इसके पेरीमीटर या बाउंड्री मीटर कितना होगा आपने पढ़ा है। बाउंड्री बराबर होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर बराबर 2 पाई आर, बाउंड्री बराबर 2 पाई आर होता है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करें, उस सर्कल में इसको, उस ट्रायंगल में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अनगिनत ट्रायंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो रेडियस है ये आपका स्लाइंट हाइट है। रेडियस, इसका जो रेडियस है वह, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइंट हाइट, यहाँ पर हाइट का काम करेगा। ये आपका हो गया हाइट, ट्रायंगल का ये हाइट हो गया, ट्रायंगल का ये हाइट हो गया। अब चलिए, उसके बाद सब ट्रायंगल का अपना अपना बेस होता है। चूंकि जनरल फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लिया जाए इसका B1 है, इसका B2 है, इसका B3 है, इसका B4 है, इसका B5 है, इसका B6 है, इसका B7 है, इसका B8 है, इसका B9 है। अब सबसे पहले देखा जाए एक ट्रायंगल की अगर हम चर्चा करते हैं, यह ट्रायंगल लीजिए OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तो 1/2 गुना B गुना H, B है 7, हाइट है L। इस प्रकार से कंटिन्यूअस इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का कंटिन्यूअस हम करते चले तो 1/2 गुना B1 इंटू L, 1/2 इंटू B2 इंटू L, 1/2 B3 इंटू L, डॉट डॉट करके जितना हमारा ट्रायंगल है उतने ट्रायंगल तक हम लेकर चले। 8 ट्रायंगल है, 1/2 गुना B गुना H। अब देखा जाए तो 1/2 तो सब में है, 1/2 तो सब में है और L सब में कॉमन भी है। अगर हाफ L को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 डॉट डॉट प्लस B8 बचेगा। तो अब देखिए B1 से लेकर B8 तक, B1 से लेकर B9 तक है। B1 से लेकर B9 तक इसका बाउंड्री पहले हम निकाल चुके हैं। B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 डॉट डॉट B9
.b9 तक, इसके बदले हम लोग 2πr का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री बराबर 2πr, और 2πr को इतने बेस में डिवाइडेशन किया गया है। अगर इसको हम सम करते हैं तो 2πr आपका कंप्लीटेड होगा। तो 1/2 इंटू एल, यहां दे दीजिए 2πr, 2 रिमूव कर दीजिए। देखिए तो मैंने क्या सूत्र का फॉर्मेशन किया। प्रायः लोग डायरेक्ट सूत्र को याद करनी अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर एक्सपेरिमेंट करके आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर दिया जाए, तो शंकु का अर्थ होता है राइट सर्कुलर कोन। जैसे कि आप किसी कंटेनर में तेल को ढालते हैं, आइसक्रीम का जो कोन होता है वह है शंकु। शंकु मीन्स राइट सर्कुलर कोन। ये स्लाइंट हाइट, ये हाइट, ये आपका रेडियस होता है। स्लाइंट हाइट के अनुदिश डायरेक्शन में इसको अगर बीच में काट दिया जाए और उसको प्रेशराइज कर दिया जाए तो एक सर्कल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्कल के रूप में जो कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा ये स्लाइंट हाइट बनेगा। स्लाइंट हाइट बनेगा। इस बाउंड्री को, जो नीचे वाला जो बाउंड्री है वह सर्कल का बाउंड्री बनेगा। यह जो है वह सर्कल का बाउंड्री बनेगा। तो मैंने बाउंड्री को, इस सर्कल को मैंने इन ट्रेंगल में डिवाइड कर दिया। आपकी मर्जी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा लगे कि वो राइट ट्रेंगल है, ऐसा लगे कि वो राइट ट्रेंगल है। तो हमने B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 9 ट्रेंगल में डिवाइड किया। उसके बाद मैंने एक ट्रेंगल का एरिया निकाला। एक ट्रेंगल मान लिया हमने B7 को लिया, तो 1/2 गुना B हो गया ये, H हो गया L। इस प्रकार से कंटिन्यूअस 9 ट्रेंगल का एरिया आप कंटिन्यूअस लिखते चलिए। हम देखते हैं कि सारे ट्रेंगल में 1/2 L कॉमन है। तो 1/2 L मैंने हम कॉमन ले लिया। इसमें बचा B1, एक में बचा B2, एक में बचा B3, B4, B9, और B1 प्लस B2 डॉट B9 का सम कितना है 2πr। मैंने यहाँ कंटिन्यूअस नहीं लिखा है, रेगुलर नहीं लिखा है, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूज हो। B1, B2, मैंने यहाँ डायरेक्ट B7 लिया है। लेना चाहिए था हमको B1 से शुरू करना चाहिए था, ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। तो अब देखिए B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9, इसके जगह पर मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया 2πr। 2 रिमूव कर दिया, ये आपका πrl। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही रहा कि प्रूव दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज πrl। आपने डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जितने भी सूत्र होता है सबका क्रिएट करके हम लोग उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे चैनल को ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, और मुझे मेरे चैनल की सदस्यता प्राप्त करके मुझे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते रहें, ताकि मैं पर डे आप लोगों को कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।